Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम 10th की केमिस्ट्री जो है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने लेक्चर में आपको लेक्चर देने के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ हम आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मटेरियल जो है वो भी बताते हैं कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो है वो इम्तिहान की तैयारी कराना भी पढ़ाने के साथ साथ ये हमारा जो है वो मकसद है। तो हम जो है वो आज जो हमारा टॉपिक है 10th की केमिस्ट्री से वो आपके पास जो आज हम पढ़ने जाएंगे वो है अल्कीन्स। तो अल्कीन्स उसी तरह जैसे हमने अल्काइंस के बारे में पढ़ा था, अल्केन्स के बारे में पढ़ा था। अल्केन्स में हमने सबसे पहले उसकी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था, उसके बाद हमने उसकी ऑकरेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे और एंड पे हमने उसके यूजेस देखे थे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कीन्स। उसी तरह से हम अल्कीन्स की क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी ऑकरेंस पढ़ेंगे, उसके अलावा हम उसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ हम जो है उसके यूजेस, रिएक्शंस के बाद यूजेस भी हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन्स हैं क्या। अल्कीन्स जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सी क्लास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कौन सी क्लास है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो क्या हो, सैचुरेटेड हो विद अ सिंगल बॉन्ड। और इसमें हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। और फिर हमने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड हो तो हम उसको अल्कीन्स कहेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उसको अल्काइंस कहेंगे। तो आज जो है हम ये कहते हैं कि कार्बन कार्बन में अगर आपके पास क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ये वाली फंक्शनैलिटी आ जाती है, तो फिर हम इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या नाम देंगे, इसको हम अल्कीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अल्कीन्स कहेंगे। अल्कीन्स जो है इनको हम कहते हैं ओलिफिन्स। इनको क्या कह सकते हैं हम, ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलिफिन्स से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का जो वर्ड है ये लैटिन से डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड है ओलियम। ओलियम से क्या किया गया, इसको डिराइव किया गया। ओलियम का मतलब क्या होता है, ये ऑयल फार्मिंग, क्या है ये, ऑयल फार्मिंग होते हैं, ऑयल मेकिंग होते हैं। ओलिफिन, फिन का मतलब होता है टू मेक, ओली का मतलब है ऑयल। तो इसके जो लोअर कंपाउंड्स होते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कीन्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑयली प्रोडक्ट देते हैं। क्या करते हैं, ये ऑयली फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स, ओलिफिन्स का मतलब क्या है, ऑयल फार्मिंग हम इसको कहते हैं, ऑयल मेकिंग कह सकते हैं हम इसको, ऑयल फार्मिंग कह सकते हैं। ये किससे निकला, ये लैटिन वर्ड से जो है इसको क्या किया गया, डिराइव किया गया है, ओलियम से। ओलियम का मतलब टू मेक ऑयल या ऑयल मेकिंग। तो ये जो अल्कीन्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। ठीक है जी। ये आपने क्या करना है, इसको 2 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमने अल्केन्स को पैराफिन्स कहा था, इसको हम क्या कहेंगे, अल्केन्स को, अल्कीन्स को हम कहेंगे ओलिफिन्स। अल्केन्स को हमने क्या कहा था, पैराफिन्स, अल्कीन्स को ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है, टू मेक ऑयल या ऑयल मेकिंग कंपाउंड्स। इनके जो लोअर कंपाउंड्स होते हैं, अल्कीन्स होती हैं, लोअर अल्कीन्स, इनका जो किस फॉर्म में, ये ऑयल की फॉर्म में ये पाई जाती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। और इनका जब रिएक्शन होता है, सपोज अगर हम देखें हैलोजेंस के साथ, तो ये क्या ऑयली प्रोडक्ट देते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, सिंपली क्या है कि अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स का मतलब क्या है, टू मेक ऑयल या ऑयल मेकिंग। तो ये आपने याद रखना है। फिर इसमें क्या है कि आपके पास इसका जो जनरल फार्मूला आएगा, क्योंकि ये भी होमोलॉगस सीरीज है, तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, CN
H2N, ये इसका क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन में, तो ये इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कौन सा होगा, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। क्या होगा वो, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। जैसे अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो 1 कार्बन वाला था, उसको हमने मीथेन कहा था, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इसको इथीन कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे अल्केन में हमने ANE लगाया था एंड के ऊपर, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो नंबर पेरेंट नंबरिंग, जब उसकी नंबरिंग करते हैं तो 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ, तो इसके एंड पे क्या लगा देंगे, ENE, इथीन। और 3 कार्बन वाली होगी तो उसको क्या कहेंगे, प्रोपीन। 4 कार्बन वाली को क्या कहेंगे, ब्यूटीन। ये आपने याद रखना है। तो ये इसका क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपके पास कार्बन 2 है तो क्या होगा, ये आपके पास 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4। यानी इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास क्या होगा, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 4। और ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये आपके पास बनेगा इथीन। क्या बनेगा, इथीन। आपने याद रखना है। इसमें भी आपने कार्बन की वैलेंसी को जो है वो याद रखना है। कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो पूरी होगी। जैसे ये देखें, ये 2 जो है 2 बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड 2 ये बन गए और एक ये और एक ये आपके पास। तो ये कितने कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, हर सूरत 4 बॉन्ड जो है वो बनाएगा। एक इसमें डबल बॉन्ड आ गया, 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इथीन आ जाएगी। आप इसको इथीन की बजाय आप इसको एथिलीन भी कह सकते हैं। ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि समटाइम्स ये इथीन की बजाय एथिलीन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इथीन का नाम ही क्या है, इथाइलिन है। इसको हम इथाइलिन भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, कार्बन 3 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, अगर हम देखें, ये आपके पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास आ जाएगा। यानी ये देखें, ये इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ये क्या, अनसैचुरेटेड। कौन सा अनसैचुरेटेड, अल्कीन। तो 3 कार्बन वाला है, इसको हम 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपीन। और इन जो है वो किस वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। और इसको दूसरा आप क्या कहेंगे, प्रोपाइलीन भी कह सकते हैं आप। ये आपने साथ साथ इसको याद रखना है कि प्रोपाइलीन भी इसको हम कह सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हम 4 कार्बन वाला करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा C4H8 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन ब्यूटीन। कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से इन इसके एंड पे आ जाएगा, तो ब्यूटीन इसका क्या होगा, नाम होगा। और इसको सिंपली हम जो है वो दूसरा इसका नाम ब्यूटाइलीन भी इसको कह सकते हैं। ये भी आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। ब्यूटाइलीन इसका जो है वो नाम होगा, ये भी इसका नाम हो सकता है, ब्यूटाइलीन। तो इस तरह से आप पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है, ये सो ऑन। तो ये आपने याद रखने हैं, ये जनरल फार्मूला है इसका, ठीक है जी। और इसमें भी देखें, इसमें भी क्या है, ये भी होमोलोगस सीरीज है कि इसमें CH2 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे 2 थे, एक C आ गया, 2 H आ गया, तो क्या यानी किसका इजाफा हो रहा है, CH2 का। नेक्स्ट भी किसमें किसका इजाफा हो रहा है, CH2 का। तो ये भी आपके पास क्या होगी, होमोलोगस सीरीज। इसको भी जनरल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके रिएक्शंस को जनरल मेथड और जो रिएक्टिविटी का मेथड है उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका जनरल फार्मूला होता है, इसलिए ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो ये आपने याद रखना है। ये भी इसकी आपने शनाख्त कैसे करनी है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड। आपने याद रखना है कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्की जो है वो क्या हो जाएगी आपके डाईइन, अल्काडाईन बन जाएगी। अगर 3 है तो अल्काट्राईन बन जाएगी। इसी तरह से टेट्राईन बन जाएगी अगर जो है वो 4 डबल बॉन्ड आ जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। वो डबल बॉन्ड जो होते हैं, ये भी आपने इसको ज़हन में रखना है कि वो जो डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन CH2 CH CH CH2 इस तरह से भी हो सकते हैं।
आप देखें हर सूरत में कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रही है, हाइड्रोजन के साथ 3 और चौथा इसके साथ। ये कार्बन देखें, एक इसके साथ हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन यानी 4। हर सूरत में कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी आपने रखनी है, 4 पूरी करनी है। तो इस तरह का सिस्टम भी आपके पास आ सकता है कि उसमें क्या हो, 2 डबल बॉन्ड हो और दोनों जो है वो क्या हो, एक सिंगल बॉन्ड जो है उसमें क्या कर रहा हो, उसको सेपरेट कर रहा हो। ये देखें, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है। तो इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे कि ये क्या कॉन्जुगेटेड है, क्या है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी। इसी तरह आपने अगर देखें हम साथ वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, यानी ये आपके पास क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, या आप इसमें आगे CH3 कर लें। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी देखें, ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 2 इसके साथ, ठीक है जी, और ये 2 कार्बन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ 4। इसी तरह से ये भी देखें 4 वैलेंसी जो हर सूरत कार्बन की पूरी। तो ये अगर एडजेसेंट कार्बन में आ गया, एक ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया, इसको आप कहते हैं कम्युलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, कम्युलेटेड। क्या कहेंगे इसको, कम्युलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो ये आपके पास क्या होती हैं, ये बहुत ही रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये जो आपके पास बनती हैं एलीन्स, इसको हम कहते हैं। इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहते हैं, एलीन्स। तो एलीन्स जो होती हैं, जब कार्बन का 2 एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, यानी ये देखें एडजेसेंट कार्बन में डबल बॉन्ड है, साथ साथ वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है। इसमें क्या था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से क्या था, सेपरेट था। इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। अगर इस तरह का आता है इसको कम्युलेटेड सिस्टम कहेंगे। ये कौन सी क्लास है, एलीन्स। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये इनकी प्रिपरेशन जो है वो इतनी आसान नहीं होती। इसी तरह अगर आपके पास ये सिस्टम आ जाए कि आपके पास ये क्या CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास आ जाएगा CH, फिर ये आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें देखें एक कार्बन, अगर आप इसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास कैसे आएगा, स्ट्रेट फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, आपको समझने में आसानी होगी। CH3 आप इसको कहें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, ये आ गया CH2। ठीक है जी। ये कार्बन की वैलेंसी उसी तरह से 4 क्या होगी, पूरी होगी। कोई भी कार्बन देखें वो 4 बॉन्ड बना रहा है, ये आपने हर सूरत ज़हन में रखना है। कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 इस कार्बन के साथ, ये 2 इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से ये भी जितने भी कार्बन है, अब देखें एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, दरमियान में क्या 2 सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो ये आपने सिर्फ इसको याद रखना है। आपको अगली क्लासेस में ये जो है वो पढ़ने को मिलेगा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, एलीन्स क्या होती हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कम्युलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये आपको बताया कि अल्कीन्स क्या होती हैं। ये नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है, अल्कीन्स जो है उसमें 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो अल्का डाइईन होगा, 3 होंगे अल्का ट्राईन होगा, अल्का टेट्राईन में 4 डबल बॉन्ड होंगे। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड जो है वो आइसोलेट भी हो सकते हैं। ये एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, इस तरह से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हो सकते हैं। 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ भी हो सकते हैं। इसको आप क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ जाएगा जो कम्युलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ये आपके पास कम्युलेटेड सिस्टम आ जाएगा। ये आपने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, जहन में रखना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से नहीं आ सकता, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये हमारे पास था इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। ये आपने याद रखना है। इसमें हमने क्या किया कि अल्कीन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है जी, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या अल्कीन्स कहलाएंगी। ठीक है जी, इनको हम कहते हैं, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो अल्केन की निस्बत ज़्यादा होती है। ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर रिएक्शन।
तो रिएक्शन के लिए डबल बॉन्ड इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। हमने पढ़ा था कि अल्केन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक होके उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी किसी और ग्रुप के साथ, लेकिन इसमें क्या होगा, एडिशन होगी। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जो है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये आपने याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स किस जबान के लफ्ज से डिराइव किया, लैटिन से इसको डिराइव किया गया है। लैटिन कौन सा, ओलियम से। इसको ओलियम का मतलब, इसका ओलिफिन्स का मतलब क्या है, ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल मेकिंग। तो ये इनके लोथ जो होते हैं ये ऑयली फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं किसी के साथ, स्पेशली जो हेलोजेंस के साथ, तो क्या करते हैं, ये ऑयली प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए हम इनको ऑयल फार्मिंग कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला ये होगा, ठीक है जी। उसके मुताबिक इसमें क्या होगा, हमने कहा है कि इसमें एक डबल बॉन्ड तो शर्त है, लेकिन एक के साथ जो है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो इसलिए ये साथ साथ भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इसकी ऑकरेंस के, जो अल्कीन्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो अल्कीन्स जो है मैंने आपको बताया इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ्री स्टेट में आपको जो है वो बहुत रेयर मिलेंगी। फ्री स्टेट में इसकी जो ऑकरेंस है वो बहुत कम होगी। तो इसलिए ये क्या होगा, मिक्सचर की फॉर्म में। जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे हमने अल्केन में पढ़ा था, तो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लोअर अल्कीन्स जो है वो आपको मिलती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें जो है वो जो नेचुरल गैस है उसमें भी लोअर अल्कीन्स जो है वो पाई जाती हैं। तो इसका जो आपके पास ऑकरेंस है वो ये है कि ये क्या होगी, ये जो है वो पेट्रोलियम की या क्रूड ऑयल की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो उसमें कुछ अल्कीन्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, वो सेपरेट आउट की जाती हैं, और कुछ जो है वो क्या होती हैं, इसमें जो आपके पास अल्कीन्स हैं वो नेचुरल गैस जो है उसमें ऑलमोस्ट 20% जो होती है वो आपके पास क्या होती है, अल्कीन्स होती हैं। तो ये इसकी आपके पास क्या होगी, ऑकरेंस होगी। और इसके अलावा जो अल्कीन्स आपके पास प्रोड्यूस की जाती हैं वो क्या होती हैं, क्रैकिंग से। किससे की जाती है, क्रैकिंग। जो क्रैकिंग क्या होती है, इसमें हम जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसकी ब्रेक डाउन करते हैं हम किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। जब हम हायर, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, हायर का मतलब क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा। तो जब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा, तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स को जब कम मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कैटालिस्ट की फॉर्म में, तो स्टीम की फॉर्म में इसको किया जाता है। तो जब हायर हाइड्रोकार्बन जिनका यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उनको लोअर हाइड्रोकार्बन कार्बन्स में, यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसमें जो है वो तोड़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग। तो जो क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग में भी आपके पास ज्यादा जो है वो क्या होता है, अल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अल्कीन्स, लोअर अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हासिल करने के लिए क्रैकिंग करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो ऑकरेंस है इसकी, ये पेट्रोलियम जो है की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास, या फिर जब जो नेचुरल गैस है उसमें ऑलमोस्ट 20% जो है वो अल्कीन्स होती हैं। इसके अलावा क्रैकिंग जब की जाती है हायर हाइड्रोकार्बन्स की लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो हमारे पास अल्कीन्स का मिक्सचर आता है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो रिएक्शन से हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो एडिशन, इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास होगी जो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स होंगी, यानी हैलाइड्स होंगे, अल्कोहल्स होंगे, यानी अल्कोहल्स, अल्कानॉल या अल्कोहल्स जो होंगे उसकी जब हम उसमें वाटर रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एलिमिनेशन होगी वाटर की, तो उससे क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। इसी तरह आपके पास जो है वो क्या है, हैलोजन है, हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो उसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हैलोजन की एलिमिनेशन से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन से आपने याद रखना है कि अल्कीन की जो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें
तो प्रिपरेशन में ये क्या होगा, मोस्टली एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस के नतीजे में आपके पास क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपने ऑकरेंस में याद रखना है कि इसकी ऑकरेंस क्या है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है क्रूड ऑयल की, तब ये हासिल होती हैं। ये नेचुरल गैस का हिस्सा होती हैं, उसमें पाई जाती हैं 20% तक। और फिर इसमें आपने ये याद रखना है कि क्रैकिंग जब की जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, हायर हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसमें भी अल्कीन्स के मिक्सचर्स आपके पास क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में मैंने अभी आपको बताया है कि जो अल्कीन्स हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, कई मेथड से इसको क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन की जाती है। लेकिन आपके सिलेबस में हम इसकी दो प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। एक आपके पास क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो आपके पास अल्कोहल्स होते हैं उनके आप क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको जरा समझ लें। मैंने आपको बताया है कि अल्कीन्स मोस्टली जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं। एलिमिनेशन क्या होता है, अगर अल्कोहल्स हैं आपके पास तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OH निकलेगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल क्या है, आपके पास जो अल्केन्स होती हैं CH4 या आपके पास CH3 है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ईथेन। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, हम इसको ईथीन नहीं कहेंगे। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH2, ये बन गया। ये क्या आपके पास आ जाएगा, इथाइल। मैंने आपको कहा था कि ये क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल। अल्केन में से एक हाइड्रोजन, अगर हम पिछले चैप्टर में जो लेक्चर है उसकी आप वीडियो देखें तो उसमें अल्केन और अल्काइल रेडिकल के बारे में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था। तो सिंपली हम इसको अल्केन्स और इसके साथ अगर हम OH लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एथेनॉल। ठीक है जी। तो ये जब इसका रिएक्शन होगा, इसमें क्या होगा, आपके पास एलिमिनेशन होगी। किसकी एलिमिनेशन होगी, आपके पास क्या होगा, अगर मैं आपको आसानी के लिए क्या कहूँ, इसको इस तरह आप लिखें कि ये आपके पास क्या, CH3, या सिंपल, इसको मजीद सिंपल आपको समझाने के लिए ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH। ठीक है जी। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको मजीद आसान करने के लिए मैं आपको OH यहाँ पे अगर आ जाता है, ये OH आ गया, या ऊपर लिख लें या इधर एक ही बात है। ये एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और इससे ये क्या एलिमिनेशन होती है, वाटर की एलिमिनेशन होगी, क्या बनेगा, H2O। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें कार्बन, ये हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन बच गया, नहीं देखें ये हाइड्रोजन बच, ये तो निकल गए हैं ना, ये एक कार्बन से हाइड्रोजन और OH निकल गया तो पीछे कितने, 2 हाइड्रोजन बच गए। यहाँ पे भी कितने बच गए, 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे देखें 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन किसकी हुई है, वाटर की एलिमिनेशन से क्या हुई है, एलिमिनेशन हुई है वाटर की, तो उससे क्या बन गया आपके पास अल्कीन। इथाइल अल्कोहल था तो क्या बनेगा, ईथीन, क्या बन जाएगी, ईथीन। तो ये आपने याद रखना है। अब देखें जरा डिहाइड्रेशन को देखें, डी का मतलब होता है रिमूवल, निकलना, हाइड्रेशन वाटर, वाटर का निकलना किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल से जब वाटर का रिमूवल होता है तो उससे क्या बनता है, आपके पास अल्कीन्स बनेगी। और अगर हम एथेनॉल यूज करें तो ईथीन बनेगी। अगर हम प्रोपानॉल यूज करते हैं तो प्रोपीन बनेगी। ये आपने याद रखना है। तो ये क्या हुई है, एलिमिनेशन हुई है। कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब देखें इसमें इसका जो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये एसिड की प्रेजेंस में होगा। आपके पास जो ब्रांस्टेड एसिड होते हैं, ब्रांस्टेड आपको मैंने एसिड और बेसिस वाले चैप्टर में ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल के साथ बढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें ये पार्ट जो है वो देख सकते हैं। जो ब्रांस्टेड एसिड्स होते हैं इनकी प्रेजेंस में फास्फोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो होते हैं ये क्या, इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये क्या करेगा, इसमें से वाटर को रिमूव करेगा। जब वाटर को रिमूव करेगा तो आपके पास क्या बनेगी, ईथीन बन जाएगी।
अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो ये 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेप में ये ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से आपको बहुत से ऐसे बताएंगे जी यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया, ये निकल गया, इस तरह। ये कैसे होता है? ये एक पाथवे को फॉलो करेगा, उस पाथवे को हम मैकेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है पाथवेज को फॉलो करता है, उस पाथवेज को हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी। क्या होगी? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होगा? ये जो एसिड है ये क्या करेगा? प्रोटॉन देगा, और ये किसको देगा? ये जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है जी, ये लोन पेयर, तो इसको क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा? प्रोटॉन लेगा। जब ये प्रोटॉन लेगा तो आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 OH। प्रोटॉन लिया इसने, एसिड का प्रोटॉन लेगा। एसिड का जब प्रोटॉन लेगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये इस तरह से अगर आप लिखें, ये हाइड्रोजन, इसका ये आपके पास क्या आ गया? OH, H और H। अब देखें इसको हमने इस तरह लिख लिया, ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन आ गए, ये इसका OH। तो इसने हाइड्रोजन को क्या कर लिया? ले लिया, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गई? प्रोटोनेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये रिमूवल ऑफ वाटर होगा, डिहाइड्रेशन होगी। यानी ये जो होगा क्या करेगा? ये इसका कार्बन के बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा ये। तो आपके पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH ये आपके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रिमूवल हो गया, किसका? वाटर जो है वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। ये आपके पास क्या? दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या? एसिड ने क्या किया? प्रोटोनेट किया इसको। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसका प्रोटॉन लेके ये OH2 में कन्वर्ट, यानी ये बन जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 इसके साथ 3 बन गई, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। ये वाटर की सूरत में क्या होगा? निकल जाएगा आपके पास। रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा? आपके पास जो प्रोटॉन है वो निकल जाएगा। जब ये प्रोटॉन निकलेगा तो ये दोबारा क्या करेगा? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोटॉन है, आप इसको मजीद आसानी के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास क्या आएगा? सल्फर, डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या होगा? ये वाला जो प्रोटॉन है ये यहां से आएगा, तो पीछे आपके पास क्या बन गया? ये वो नेगेटिव OH, ये डबल बॉन्ड। अब ये जो प्रोटॉन निकला ये इसके साथ मिलके दोबारा क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ये एट द एंड दोबारा जो हमारे पास बन जाते हैं, ये कंज्यूम नहीं होते। तो हमने कहा कि ये जो प्रोटोनेशन है इसमें क्या होगा? ये जो एसिड है ये क्या करेगा? प्रोटॉन देगा, प्रोटोनेशन होगी, H2O बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगी। नेक्स्ट ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, चूंकि 3 वैलेंसी बन गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये प्रोटॉन यहाँ पे इसका निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH2, यानी ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो जो 10th के बच्चे हैं उनको ये वाला मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली ये याद रखेंगे कि जब अल्कोहल्स की क्या होती है? डिहाइड्रेशन होती है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है एसिड की मौजूदगी में, तो क्या होता है? इसका जो टेम्परेचर है वो मोस्टली 180 तक रखते हैं, 180 सेल्सियस, ठीक है जी। तो इससे के नतीजे में क्या बनता है? ये एल्कीन्स बनेगी और प्लस क्या बनेगा? वाटर। ये मैंने आपको बताया कि कैसे होगा। अगर इसमें आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये मैकेनिज्म को आप फॉलो करें। एसिड प्रोटॉन देगा, ये ऑक्सीजन प्रोटॉन लेके ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये अनस्टेबल है, ये यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले स्टेप प्रोटोनेशन है, दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर है।
और थर्ड स्टेप जो है इसमें क्या होगा, प्रोटॉन दोबारा रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो प्रोटॉन है ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में दोबारा बन जाएगा, यानी ये जो हमने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसका है। और इसमें एक और चीज़ आप जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के या उसके आगे जो अगली क्लासेस के बच्चे हैं, वो भी याद रख सकते हैं कि आपको पता है कि 3 तरह के अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो टर्शरी होते हैं ये इसमें जो ईज ऑफ रिएक्शन है, टर्शरी ज़्यादा आसानी से रिएक्शन देते हैं ये वाला, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, ये आपने याद रखना है। ये डिपेंड करता है किस पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे ये देखें यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना, ये वाला जो है ये आप इसको देखें, ये CH3CH2 ये कार्बोकेटाइन बना। तो जितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतनी आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये टर्शरी जो अल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स कैसे होते हैं, जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आगे फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है, ये है CH3CH2OH। अब देखें जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्या होगा? प्राइमरी। अगर आपके पास क्या है, ये CH3CH3 जिस कार्बन के साथ ये अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है आगे फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपके पास क्या है, ये इस तरह का कंपाउंड है कि आपके पास आ जाता है जी, ये कार्बन है, इसके साथ ये अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आगे 3 कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा, ये टर्शरी होगा। क्या होगा? ये टर्शरी अल्कोहल होगा। तो जब इसमें से ये OH निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये आसानी से रिएक्शन जो है वो देगा। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना। जो 10th के बच्चे हैं जस्ट उन्होंने सिर्फ रिएक्शन याद रखना है कि जब कार्बन, एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OH निकलेगा तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, वाटर की रिमूवल होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास ये क्या है, प्रिपरेशन होगी किसकी, अल्कीन की। तो ये एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में बच्चे जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो भी इसको जो है वो देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आएगा वो सेकेंड रिएक्शन है जिसमें हम अल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे। उसमें क्या होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या होगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे कार्बन से क्या होगा, हैलोजन। तो दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसी तरह से जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन्स लगा दें तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड। मिसाल के तौर पे देखें, ये आपके पास क्या, CH3CH3, इसमें से हम ये क्या, इथेन। उसी तरह से इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनेगा, CH3CH2 ये बन जाएगा। तो इसके साथ अगर हम हैलोजन लगा दें, कोई Cl लगा दें, Br लगा दें, तो ये आयोडीन लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स। क्या बन जाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स। ये क्या, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, या इसको क्लोरोइथेन भी कहते हैं आप, इथाइल क्लोराइड। तो क्या होगा, इथाइल क्लोराइड में एक कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये देखें CH, ये आपके पास Cl आ गया, ये H आ गया। और ये जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, ये बेसिक रिएक्शन होगा। ये जो कैटलिस्ट है इसमें आप क्या कहेंगे, KOH यूज करेंगे, और वो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। क्या करेंगे आप, अल्कोहलिक KOH को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अल्कोहलिक KOH जब आप यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव
में कन्वर्ट होगा। ये OH यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा, और ये क्लोरीन जो है ये यहाँ से क्या लेगा, जो पोटाशियम है ये क्या लेगा, क्लोरीन। तो एक इसमें से क्या हुआ, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकला और एक से क्या निकला, क्लोरीन। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी ये OH यहाँ से क्या लेगा, H, तो क्या बन जाएगा H2O, और ये K और ये क्या ले लेगा, Cl, तो ये भी आप क्या बन जाएगा, KCl। अब देखें ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो कार्बन आपके पास पीछे क्या बचेगा, कार्बन, ये इसका हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन जो बचा था, ये दूसरी कार्बन है, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ से क्या हो गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो ये बॉन्ड क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपने देखना है, ये क्या बन गया आपके पास, अल्कीन। कौन सी अल्कीन है, हमने इथाइल अल्कोहल लिया था, हैलाइड लिया था, तो ये क्या बन जाएगी, इथीन, क्या बन जाएगी, इथीन। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी ये एलिमिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल, डी रिमूवल, हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन, हैलोजन, यानी हैलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल। अल्काइल हैलाइड से मैंने आपको बताया अल्केन है, उसका एक हाइड्रोजन कम करें तो अल्काइल बन जाता है, उसके साथ आप जो हैलोजन लगा दें तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड जब आप लेंगे, दो कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से हैलोजन के रिमूवल होगा, तो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है वो कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कीन्स बन जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा जो है वो रिएक्शन है प्रिपरेशन का, अल्कीन की प्रिपरेशन का। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो, ये जो OH होगा ये क्या करेगा, H2O बन जाएगा, K जो है ये Cl बन जाएगा। ये आपके पास इसका क्या है, ये दूसरा मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, आपके पास अल्कीन की प्रिपरेशन का। तो ये आपने याद रखना है। इसमें क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन भी आ सकती है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। हैलोजन जो होगा वो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, तो ये आपके पास क्या होगा, ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर ब्रोमीन होगा तो यहाँ पे KCl की बजाय क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। ये आपके पास दो मेथड हैं किसके, प्रिपरेशन के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने अल्कीन्स की जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा, अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने उसकी ऑकरेंस में देखा कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, फिर हमने उसकी प्रिपरेशन को है वो स्टडी किया है। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। उम्मीद है आपको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा चीज़ों की वजह से परेशान नहीं होना। आपने जो बेसिक आपको सिंपल रिएक्शन बताए हैं वो 10th वालों के लिए हैं। अगर कोई ज़्यादा उसको देखना चाहता है तो वो बाकी चीज़ें जो है उसको भी याद कर सकता है, वो अगली क्लासेस में आपके लिए क्या होंगी, यूज़फुल हो सकती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक।